Hello students, so today I will discuss cathode ray oscilloscope. Cathode ray oscilloscope, CRO शॉर्ट फॉर्म जिसका बनता है ना। देखो जैसे हमने ऑसिलेटर्स पढ़ा, कलेक्टर ट्यून्ड, कॉमन एमिटर ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, तो ये जो ऑसिलेशंस आपके आए हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए, इनको ऑब्जर्व करने के लिए वी नीड अ डिवाइस एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. सो एज द नेम सजेस्ट इट हैज़ कैथोड रेज एंड वी हैव अ प्रोजेक्शन स्क्रीन. तो इसके ब्लॉक डायग्राम पे आते हैं. पहले ब्लॉक डायग्राम. ब्लॉक डायग्राम में क्या है बेसिकली, इसमें आप एक दिस इज योर फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ऐसे कुछ बना देता हूं मैं, सॉरी इसमें ना ये आपका स्क्रीन है, दिस इज़ योर स्क्रीन, और यहाँ पर आपका टारगेट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और ये आपकी प्लेट्स हैं. तो एक बार तो ब्लॉक्स में बात करेंगे हम. ये सप्लाई और इसका ये वाले पॉइंट्स. तो दिस इज़ योर हॉरिजेंटल वन और ये आपका वर्टिकल वाला है. तो ये दोनों तो जाएंगे इधर वर्टिकल एम्पलीफायर के पास VA, और इसी तरह से जो बाकी हॉरिजेंटल वाली जाएंगी इधर हॉरिजेंटल एम्पलीफायर के पास HA, और इसी तरह से इनके बीच में एक ट्रिगर है, तो इसकी भी सप्लाई देनी है आपको, इसकी भी सप्लाई देनी है, और कैथोड रे ट्यूब को भी सप्लाई देना है. तो इसमें पावर सप्लाई है यहाँ पे. These all are meeting to the point called power supply PS, और यहाँ से कैथोड रे ट्यूब को हमने दे ही दिया यहाँ से, इस पॉइंट से. ये आपका स्क्रीन है. तो ये बेसिकली ब्लॉक डायग्राम है. तो इस पे हम आएंगे कि कैसे इसके अंदर एक स्क्रीन होता है, उससे पहले इलेक्ट्रॉन गन होता है, और उसमें ये डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है, और इसमें वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एम्पलीफायर्स हैं. ये टाइम स्टैम्प वोल्टेज के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको. और ओके, सो नाउ लेट मी कम टू द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. तब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या टर्म्स हैं. तो इसमें बेसिकली ना आपके 4 टर्म्स हैं. एक तो आपको चलो बना देते हैं एक बारी. दिस इज योर CRT, कैथोड रे ट्यूब, CRT. तो इसमें क्या है, एक तो आपका ये है फिलामेंट है, इलेक्ट्रॉन गन की तरह ये काम करता है. जब आप इसको हाई पोटेंशियल पे लगाते हो तो इसमें आप जो है, और यहाँ पर आपके एनोड्स हैं A1 एंड A2. ये कैथोड है लेट अस से K, और इसका ये हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखे जाते हैं, ये नेगेटिव पे है. तो यहाँ पर इसका आप ऐसे एरो लगा सकते हो. यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आपका बैटरी है. इस तरह से ये सर्किट. और यहाँ पर आपके हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शंस हैं. तो हॉरिजेंटल को तो हम ऐसे बना देते हैं, और इस तरह वाले को ऐसे बना देते हैं थोड़ा. दिस इज लेट अस से ये ऊपर नीचे करना है, ये बाएं दाएं करना है. तो दिस बिकम वर्टिकल, दिस बिकम हॉरिजेंटल. और यहाँ पर आपका स्क्रीन है. दिस इज योर स्क्रीन, जहाँ पे आपको स्पॉट दिखाई देगा. तो बेसिकली क्या होता है, इस पॉइंट से दिस इज फिलामेंट, तो यहाँ से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है,
और यहाँ पर आपने इसको एक्सेलरेट करने के लिए एनोड A1 एनोड A2 यूज़ किए हैं डिफरेंट पोटेंशियल्स के ऊपर। और इसमें आपका ये जो है वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए है, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए है, और ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। तो जो भी पॉइंट इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन हिट करेगा तो उसकी वजह से येलो ग्रीनिश कलर आएगा। दिस विल गिव यू येलो ग्रीनिश कलर। तो लैब में आप देख सकते हो इस तरह के सेटअप को। तो बेसिकली इसमें क्या है, स्टार्टिंग में ये तो आपका सप्लाई है, दिस इज़ योर पावर सप्लाई, सॉरी इलेक्ट्रॉन गन है। स्टार्टिंग वाला जो यूनिट है आपका, दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉन गन, जिसमें एक फिलामेंट है हाई पोटेंशियल के ऊपर। और फिर आपका ये डिफ्लेक्शन यूनिट है, डिफ्लेक्टिंग यूनिट्स। डिफ्लेक्शन यूनिट में क्या है, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक डिफ्लेक्शंस हैं ये बेसिकली। जैसे लेंस से आप लाइट को फोकस डिफोकस कर सकते हो, तो इसी तरह यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बीम है, तो इसको आपने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करके आपने इसको डिफ्लेक्ट कर लेना है। देन वी हैव द स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। सो दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ कैथोड रे ट्यूब। So electron gun and deflection unit and fluorescent screen. So now let me come to the quickly what is the working of this cathode ray oscilloscope. Working में क्या है, जब इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, so that will hit, इलेक्ट्रॉन बीम को हमने, इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रहा है उसको हमने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिफ्लेक्शंस यूज़ करके आपने स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करना है, और स्क्रीन के ऊपर फ्लोरेसेंट इफेक्ट होगा और आप स्पॉट देख पाओगे, राइट। तो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। बट अगर आपने इसमें मतलब एक यूज़ किया जाता है टर्म दैट इज़ कॉल्ड टाइम बेस वोल्टेज, टाइम बेस वोल्टेज। और एक जो आपने वोल्टेज सिग्नल यूज़ किया, टाइम बेस वोल्टेज क्या है बेसिकली, वो ऐसे है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद इसमें दिस इज टाइम बेस वोल्टेज, दिस इज टाइम स्टेप। तो जब आपका इनपुट सिग्नल है जो CRO को मिला है, इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी सेम है, तो आपको स्टैटिक वेव दिखेगी, यू विल सी अ स्टैटिक वेव। अदरवाइज ये मूविंग वेव होगी। तो सिंक्रोनाइज करना होता है इसके टाइम स्टेप को और इसके टाइम स्टेप को, तब आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखेगा वो एक यूनिफॉर्म वेव सिग्नल दिखेगा। जैसे जो आपका, जैसे आपने हार्टले ऑसिलेटर यूज़ किया है या कॉमन एमीटर कलेक्टर ट्यून्ड ऑसिलेटर यूज़ किया है, तो जो उसका वेव फॉर्म है वो आपको ऐसे दिखेगा। तो इसको सिंक्रोनाइज करना होता है, जो आपका टाइम स्टैम्प वोल्टेज है, टाइम बेस वोल्टेज है, और जो आपका इनपुट सिग्नल का जो वोल्टेज है उसको आपने सिंक्रोनाइज करना होता है। दिस इज़ द वन थिंग। Okay, so now let me come to the applications or the uses of a cathode ray oscilloscope. तो uses तो मैंने आपको जैसे बताया, ये एक ऑसिलेटर है, सॉरी ऑसिलोस्कोप है। इसमें आपने जो वेव एक ऑसिलेशन के साथ रिलेटेड हैं, जो वेव की जो फीचर्स हैं वो सारे स्टडी कर सकते हो। वेव, फॉर वेव आई मीन ऑसिलोस्कोप है, जो ऑसिलेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशंस हैं, उनको आप स्टडी कर सकते हो। जैसे एक ऑसिलेशन है, इस तरह के साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आप इस वेव का अगर वोल्टेज में बात करें तो आप वोल्टेज मेज़र कर सकते हो, आप इसका टाइम पीरियड मेज़र कर सकते हो, टी मेज़र कर सकते हो, आप इसका फ्रीक्वेंसी मेज़र कर सकते हो, राइट, आप इसका एम्पलीट्यूड मेज़र कर सकते हो। अगर दो वेव हैं तो मतलब एक, मान लीजिए एक इनपुट है आपका और आउटपुट है, एम्पलीफायर का इनपुट आउटपुट है, दिस इज़ योर इनपुट लेट अस से, और एक दूसरा है आउटपुट, तो आप दोनों वेव्स को स्टडी कर सकते हो कि एम्पलीफिकेशन कितना हुआ है, वोल्टेज को नोट कर सकते हो आप इसमें फेज़ डिफरेंस को मेज़र कर सकते हो। मान लीजिए एक वेव ऐसा है, दूसरा वेव थोड़ा ऐसा है,
तो आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हो कि इसमें फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में कितना फेज डिफरेंस है। तो वेव के अंदर जितने सारे वेव, आई मीन इलेक्ट्रॉनिक वेव, तो इलेक्ट्रॉनिक वेव में जितने सारे फीचर्स होते हैं वो आप सारे स्टडी कर सकते हो यूजिंग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। आप हिस्टेरेसिस कर्व को भी ट्रेस कर सकते हो। हिस्टेरेसिस कर्व को स्टडी कर सकते हो, आप ट्रेस कर सकते हो ना। आप अगर BH कर्व जो होता है आपका वो आप स्टडी कर सकते हो। आप ये इस तरह से ट्रेसिंग हो जाएगा इसका। यू कैन गेट दीज थिंग्स। और आप इसमें जैसे आपने AC वोल्टेज मेज़र करना है, DC वोल्टेज मेज़र करना है, तो आप सारे के सारे वेव से रिलेटेड जितने भी आपने मेज़रमेंट करने हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक वेव से रिलेटेड जो भी मेज़रमेंट्स हैं वो सारे आप कर सकते हो। जैसे आपने DC वोल्टेज मेज़र करना है, DC वोल्टेज मेज़र करना है तो आपको स्टार्टिंग में आपको CRO में जो एक वेव दिखाई देगा, यू विल सी अ वेव इन अ CRO, दिस इज़ लाइक दैट, स्टैंडिंग स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, जैसे ये है स्ट्रेट लाइन। और जैसे ही इसमें कुछ DC वोल्टेज आता है तो ये शिफ्ट हो जाएगी अपने इस पॉइंट से। तो ये जो डिफरेंस है दैट विल रिप्रेजेंट DC वोल्टेज। और जो आपको वेव से रिलेटेड एक्चुअली ना, ये जो आपका जो आप वोल्टेज AC वोल्टेज मेज़र करते हो, AC वोल्टेज, तो आप एक AC वोल्टमीटर यूज़ करते हो। एक्चुअल में जो वेव फॉर्म होता है वो ये होता है, दिस इज़ ट्रू वेव। 220 वोल्ट अगर मान लीजिए आपकी AC है, तो इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें मेज़र कर सकते हो। जैसे एक पीक वोल्टेज है, दिस इज़ योर पीक वोल्टेज VP। ये अगर नीचे से यहाँ तक मेज़र करो वोल्टेज पीक टू पीक, वोल्टेज का आप RMS वैल्यू मेज़र कर सकते हो, VRMS। RMS वैल्यू बेसिकली हम इसलिए मेज़र करते हैं क्योंकि वो आपको उतना, मतलब उतना अगर इक्विवेलेंट, आई मीन टू से जो DC इक्विवेलेंट है AC का, DC इक्विवेलेंट ऑफ AC, सॉरी AC इक्विवेलेंट ऑफ DC, कि उतना जितना DC जो हीट डिसिपेशन करेगा उसके इक्वल अमाउंट में कौन सा AC चाहिए, दैट इज़ VRMS। RMS जो है ना वो चाहिए। और RMS में और जो पीक वोल्टेज है उसके अंदर एक रिलेशन होता है, VP इज़ पीक वोल्टेज इज़ 1 RMS डिवाइडेड बाई √2। सो RMS वैल्यू तो हमेशा नहीं, एक्चुअली उल्टा हो गया। RMS वैल्यू इज VP अपॉन √2। तो जो आपका ये जो AC मीटर होता है, AC वोल्ट मीटर होता है, वो एक्चुअली RMS वैल्यू को मेज़र करता है। उसके अंदर जो स्केल पे आप देखते हो, वो जो स्केल लगा होता है 0, 10 और ये जो डिवीज़न है, ये बेसिकली RMS वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सो और आप इसके अंदर सारी वेव्स को आप स्टडी कर सकते हो। आपने AC वोल्टेज में पीक वोल्टेज मेज़र करना है, पीक टू पीक वोल्टेज मेज़र करना है, RMS मेज़र करना है, एवरेज मेज़र करना है। यू कैन डू ऑल द मेजरमेंट्स इन अ वेव ऑफ योर ऑसिलेशंस। So thank you very much.